हेलो स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे। कल का जो टॉपिक था वो हमारा अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। कल हम बात कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, आवर्धन क्षमता में निकाल रहा था। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को दोबारा देखते हैं। तो हमारे पास चल रहा था टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपना टॉपिक चल रहा था, बताओ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक क्लास और ले लेते हैं इसकी, देखो दोबारा, जिसके समझ में नहीं आया दोबारा देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये चल रहा था टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैंने कल आपको इसका डायग्राम बताया था, जो चित्र बताया था। तो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, एक नली होती है। तो ये एक नली हुई, ठीक है। तो दो उत्तल लेंसों का संयोजन होता है। क्यों मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी बताई, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है लेस देन 10 होती है, 10 से कम होती है। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी के स्थान पे और दो लेंसों का उत्तल लेंसों का संयोजन लेते हैं, जिससे वो उपकरण बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा बनता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने कल आपको बताया कि इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, दोनों एक नली होती है, दोनों साइड उसके दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस ये है भैया, ये उत्तल लेंस मैंने ये बनाया, समझ में नहीं हुआ? ठीक है, ये इसका यहाँ प्रकाशिक अक्ष हुआ, ये प्रकाशिक अक्ष हुआ और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। एक मैंने उत्तल लेंस इधर बना दिया, ये उत्तल लेंस ये रहा। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र अक्ष हुआ और ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र। समझ में आने बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने क्या किया। इसकी आपको पता है, ये जो लिया है मैंने, ये लिया है वस्तु की ओर लिया है। मैं वस्तु का, जिस वस्तु का मैं प्रतिबिंब प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है, जिस वस्तु का मैं प्रतिबिंब प्राप्त कर रहा हूँ, मतलब अच्छा एक बात मैं पहले बता चुका हूँ कि हम यूज क्यों कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उपयोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको मैग्नीफिकेशन पावर, मतलब आवर्धन क्षमता हमको क्या करनी है और बढ़ानी है, जिससे कि वस्तु और बड़ी दिखाई दे। इसलिए हम कौन सी ले रहे हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ले रहे हैं। तो मैंने दो उत्तल लेंस लिए, ठीक है, और मैंने यहाँ इसका जो फोकस बिंदु हुआ इस लेंस का, वो मान दिया मैंने F O। ठीक है, इसको मैंने प्रकाशिक केंद्र को नाम दे दिया, O नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? O नाम दे दिया। समझ में आएगी बात? ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने O, कोई दिक्कत है? O दे दिया इसका नाम। इसका प्रकाशिक बिंदु को F O हो गया। ठीक है, ये इसका द्वितीय प्रकाश F डैश मान लेते हैं। ये इसका हुआ प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है, प्रथम फोकस हुआ F O। समझ में आएगी बात? ठीक है, अब मैंने क्या किया कि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं। मैंने कल बताया था वस्तु को हम, ठीक है, हम जो लेंस है हमारा, आप बताए ये लेंस यहाँ आंख लगी हुई है। ठीक है, यहाँ आंख लगी हुई है, तो यहाँ मैंने आई लगा दी, यहाँ आंख लगी हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आई लिख दिया, मैंने आई। तो ये लेंस हुआ, कौन सा लेंस हुआ? दो लेंस होते हैं, एक होता है आई लेंस। कौन सा होता है? आई लेंस होता है। तो ये हुआ आई लेंस हुआ। समझ में? नेत्रिका, क्या हुआ? नेत्रिका लेंस। कौन सा हुआ? नेत्रिका लेंस। ये हुआ आपका नेत्रिका लेंस बेटा। ठीक है, अच्छा जो वस्तु की ओर है, ये कौन सा होता है? ये होता है अभिदर्शक लेंस। कौन सा होता है? अभिदर्शक लेंस। समझ में आई बात? तो दो लेंसों की मैंने यहाँ बात की। एक हुआ नेत्रिका लेंस, आई लेंस, जिसे ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इसका मैंने प्रकाशिक केंद्र मान लिया E। क्या मान लिया मैंने? प्रकाशिक केंद्र इसका मान लिया बेटा E। क्या मान लिया? E, क्योंकि आई लेंस है इसलिए इसका प्रकाशिक केंद्र क्या मान लिया? E मान लिया। ठीक है, और इसका प्रकाशिक केंद्र मान लिया मैंने O। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो हम वस्तु को रखते कहाँ हैं? हम वस्तु को जिधर रखते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। हम ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर वस्तु को रखते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ। ठीक है, तो वस्तु को हम ऑब्जेक्टिव लेंस के, हम वस्तु को रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से कुछ अधिक दूरी पर रखते हैं। या मैं कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं F O डैश व 2F O डैश के मध्य रखते हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वस्तु रखी, ये मैंने कोई वस्तु रखी।
ठीक है, ये मैंने कोई वस्तु रखी और इसका नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया इसका? वस्तु का नाम दे दिया ए बी। समझ में आने के बाद वस्तु का नाम दे दिया ए बी। जब वस्तु का मैंने नाम दे दिया ए बी तो सबसे पहले तो इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, एक बात और है इंपॉर्टेंट, हमेशा अवदर्शक लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकस दूरी और द्वारा, फोकल लेंथ और अपर्चर है वो नियंत्रिका लेंस से कम रखा जाता है। किससे कम रखा जाता है? नियंत्रिका लेंस से कम रखा जाता है। तो आप देख रहे हैं इसकी फोकस दूरी और द्वारा नियंत्रिका लेंस से क्या है? कम है। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, तो क्यों रखा जाता है ऐसा? क्यों? क्योंकि ज्यादा से जो वस्तु है वो छोटी है, ज्यादा से ज्यादा वो जो प्रकाश की किरणें आए उनको क्या करे? ये कलेक्ट करे। क्या करे? कलेक्ट करे, इकट्ठा करे। क्योंकि छोटी वस्तुएं हैं इसलिए इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हमको लेंस कैसा लेना पड़ेगा? छोटा लेंस लेना होगा। कैसा लेंस लेना होगा? छोटा लेंस लेना होगा। तो देखो यहाँ से जब मैंने बात की इसकी, तो मैंने जब यहाँ से बात की तो बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश करने चाहिए? 2 प्रकाश करने चाहिए। कितने प्रकाश करने चाहिए? 2 प्रकाश करने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण गई और ये समांतर गई। समझ में आई बात? समांतर गई। और जो प्रकाश किरण समांतर जाती है बेटा, वो आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये तो मुख्य अक्ष हुआ, तो जो समांतर होती है वो प्रथम फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रथम फोकस से गुजरती है। तो ये प्रथम फोकस से गुजर जाएगी ना, और प्रथम फोकस का नाम दे रखा है एफ। क्या दे रखा है? एफ। समझ में नहीं बात? ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण एक और ले लेता हूं मैं। दूसरी प्रकाश किरण को मैंने प्रकाश के केंद्र से गुजार दिया, तो ये पहले ये प्रतिबिंब बनाएगा। ये बनाएगा प्रतिबिंब, कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो मैंने दूसरी जो प्रकाश किरण ली उसको मैंने कहां से गुजार दिया? मैंने प्रकाश के केंद्र से गुजार दिया। ठीक है, तो ये मैंने गुजार दिया प्रकाश के केंद्र से। थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं। ये मैंने प्रकाश के केंद्र से दूसरी प्रकाश किरण है उसको मैंने प्रकाश के केंद्र से गुजार दिया। तो यहाँ मैंने काटा और यहाँ हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A डैश B डैश। कितना प्राप्त हो गया? A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो गया इस लेंस के द्वारा। समझ में नहीं हुआ? इस लेंस के द्वारा। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, अब ये जैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेंस ने, अवदर्शक लेंस ने बिंब AB का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाया, वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाया। और कौन सा है? A डैश है B डैश। कौन सा है? A डैश है B डैश है। ये इसने भैया AB का इस लेंस ने, अवदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस ने AB का प्रतिबिंब बना दिया। यहाँ पे दोनों काटेंगी, वहां पे प्रतिबिंब बन गया और प्रतिबिंब के बना है A डैश B डैश, जो कैसा है? वास्तविक है। कैसा? क्योंकि सबसे हकीकत में मीट किए, सच में मीट किए, स्वतः ही प्रकाश करने मीट काटी है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक बना है और उल्टा बना है। कैसा बना है? वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बना है। अब ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए किसका कार्य करता है? ये जो प्रतिबिंब बना है इसके लिए कार्य करता है बिंब का। किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। तो बेटा यहाँ से प्रकाश किरण का ये ऐसे चली गई, ठीक है, और यहाँ से अपवर्तन ऐसे हो गया इसका, और एक प्रकाश किरण मैंने गुजार दी, कहाँ से? प्रकाश के केंद्र से। ये मैंने प्रकाश के केंद्र से गुजार दी। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, इनको मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ये मीट करेंगी। कहाँ मीट करेंगी? इनको मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर मीट की। ठीक है, तो आप पता चल रहा हो यहाँ पे जब मीट करेंगी ये, तो यहाँ पर A डैश B डैश का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, A डबल डैश B डबल डैश। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजारा? प्रकाश के केंद्र से गुजारा। कहाँ से गुजारा? प्रकाश के केंद्र से मैंने इसको गुजार दिया। ठीक है, और यहाँ कोई ना कोई एंगल बना दिया और यहाँ को एंगल ले लिया बीटा। कितना ले लिया मैंने? एंगल ले लिया बीटा। समझ में नहीं हुआ? यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाया और यहाँ मैंने एंगल ले लिया बीटा। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम हुआ इसका, तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना है? और अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बना है? नेत्रिका लेंस के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? नेत्रिका लेंस के द्वारा बना है। ये इसके लिए बिंब का कार्य करेगा और अंतिम प्रतिबिंब बन गया A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, और अंतिम प्रतिबिंब में न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त होता है। कितनी पर प्राप्त होता है? न्यूनतम दूरी ये E है,
तो न्यूनतम दूरी d पर प्राप्त होता है, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी हुई थी, न्यूनतम दूरी पर रखी हुई थी, कहाँ रखी हुई थी, न्यूनतम दूरी पर रखी हुई थी। ठीक है बेटा, यहाँ ये हुआ बिंब की दूरी हुई, और कौन से लेंस से हुई, ऑब्जेक्टिव लेंस से हुई, तो मैंने यहाँ लिख दिया UO, क्या लिख दिया मैंने, UO लिख दिया। समझ में आने बात, कोई दिक्कत है, यहाँ आ गया U, समझ में बात, ठीक है, UO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बिंब की दूरी है। और यहाँ आपका प्राप्त हुआ है, यहाँ प्राप्त हुआ है आपका प्रतिबिंब, क्या प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, तो ये BO हुई, क्या हुई, BO प्रतिबिंब की दूरी हुई इस लेंस से। ठीक है, और ये जो यहाँ तक की दूरी है, ये जो दूरी है, ये इस लेंस के लिए बिंब की दूरी है, और ये है UE, कितनी है, UE, इसका नाम दे दिया मैंने भैया UE, कोई दिक्कत है क्या। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ सभी डाटा प्राप्त हो जाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया, नेत्रिका लेंस ने बनाया। नेत्रिका लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो A' B' के सापेक्ष तो कैसा है, आभासी है, कैसा है, आभासी है, ठीक है, आभासी है, सीधा है, कैसा, इसके सापेक्ष, बेटा इसके सापेक्ष मैं बात कर रहा हूँ, A' B' के सापेक्ष जो ये प्रतिबिंब बना है कैसा है, आभासी है और सीधा है और आवर्धित है, बहुत बड़ा है, कैसा बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से हमको एक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, बहुत छोटी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यदि इसके सापेक्ष देखें तो कैसा है, ये उल्टा है, कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको कल बता चुका था, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ आवर्धन क्षमता, किसकी बात करता हूँ, आवर्धन क्षमता की बात करता हूँ। तो मैं यहाँ बात करूँ आवर्धन क्षमता की, तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ एक बार, आवर्धन क्षमता की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता की यदि हम बात करें तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आवर्धन क्षमता की बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ में बात, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, CM लिखा है मैंने, क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बेटा आप जानते हैं मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है कि अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, बटे में क्या होता है, जो बिना वस्तु के द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m बराबर में मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, m बराबर में अंतिम प्रतिबिंब, क्या प्रकाश योग कह सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। तो आपको समझ में आई होगी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब, और अंतिम प्रतिबिंब ये था भैया आपका, अंतिम प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, बीटा। तो आवर्धन क्षमता m बराबर में बीटा बटे में, और बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो जब वस्तु को मैंने, वस्तु ए भी थी, मैंने यहाँ रखा वस्तु को, और यहाँ आपकी आई है, आंख है, ठीक है, बिंदु O पर रखा, तो यहाँ कोण बनाता है, ये अल्फा फिक्स है, ये क्या दिया, फिक्स है, AB, समझ में आई बात, ठीक है। AB कोई वस्तु थी और उसने कितना कोण बना दिया, A कोण बना दिया, कितनी दूरी पर, दूरी लेके मैंने न्यूनतम दूरी D पर रखा, कहाँ रखा, न्यूनतम दूरी D पर, समझ में आई बात, ठीक है। तो बेटा अल्फा का मान तो फिक्स है, ठीक है, अल्फा वस्तु के द्वारा बिना प्रकाश योग, जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान समझना, मैं इस चौक को देख रहा हूं, तो ये चौक मेरी आंख पर कितना कोण बना रहा है, वो तो होगा अल्फा, और इसी को मैं सूक्ष्मदर्शी से देखूं तो जितना कोण बनाएगा वो होगा बीटा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मैंने इसको बिना उपकरण की सहायता से देखा तो जितना कोण बनेगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा
क्या होगा, और मैंने इसी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो वो क्या होगा, बीटा होगा। क्या होगा, बीटा होगा। मतलब अंतिम प्रतिबिंब किससे बन रहा है, सूक्ष्मदर्शी से बन रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये बराबर आ जाएगा अल्फा कोण में बीटा। वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण यहाँ में निकाल दिया कितना है, ये है आपका अल्फा। समझ में नहीं बात, ठीक है। अच्छा एक बात है कि वस्तु बहुत छोटी है, बिंब बहुत छोटा है, तो वो छोटे छोटे कोण बनाएगा। कैसे बनाएगा, छोटे छोटे कोण बनाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिंब बहुत छोटा है, ठीक है। बिंब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा है। अतः अल्फा कोमा बीटा अल्प होंगे। अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्प होंगे। समझने की बात, ठीक है। बिंब बहुत छोटा है, अतः अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्प होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्प होंगे, ठीक है। तो मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब मिटा रहा हूँ, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार देख सकते हैं आप, मैं आवर्धन निकाल रहा हूँ, तो देखो जब मैं ऐसा किया मैंने, तो बेटा इसको मैं क्या ले सकता हूँ, tan बीटा लिख सकता हूँ। तो m बराबर में इसको लिख सकता हूँ मैं tan, ठीक है, बीटा बटे में क्या लिख सकता हूँ इसको मैं tan अल्फा, ठीक है। यहाँ में लिख दिया tan l बीटा लगभग में बीटा, ठीक है, और tan अल्फा लगभग में अल्फा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कोण छोटे हैं तो उनको tan अल्फा को मैं अल्फा के बराबर मान सकता हूँ, और tan बीटा को मैं किसके बराबर मान सकता हूँ, बीटा के बराबर मान सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ से आगे देखते हैं, देखो तो अपने पास पहले निकाल लेते हैं हम tan बीटा। क्या निकाल लेते हैं, tan बीटा। तो देखो tan बीटा में tan अल्फा निकाल लेता हूँ, tan अल्फा में निकाल लेता हूँ। तो देखो त्रिभुज मैंने ले लिया ABO, ठीक है। तो tan अल्फा मैंने tan अल्फा टेक्स इसमें ले लिया, तो त्रिभुज मैंने ले लिया, त्रिभुज ले लिया, ध्यान देता हूँ, त्रिभुज BAO में। समझ में आ, त्रिभुज BAO में तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा निकाल देता हूँ। tan अल्फा निकाला मैंने, तो tan अल्फा आया AB बटे में D। लंबवती में क्या होता है भैया, आधार। tan थीटा क्या होता है, लंबवती में आधार। तो लंब बेटा ये हुआ और आधार ये हुआ D। समझ में नहीं बात। अब बीटा निकाल लेते हैं, tan बीटा। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज देता हूँ, तो त्रिभुज बेटा ये त्रिभुज आप बड़ा वाला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा। लेकिन फिर ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, एक ही कोण बन रहा है, और दोनों की ये 90 डिग्री कोण है, इसका भी 90 डिग्री, इसका। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है, ये त्रिभुज ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ B डैश A डैश E। त्रिभुज B डैश A डैश E में बात कर लेता हूं मैं। तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ tan बीटा बराबर में A डैश B डैश अपोन में, यहाँ तक की बेटा दूरी कितनी है, देखो यहाँ तक की दूरी A डैश E। तो यहाँ लेता हूँ A डैश E। कोई समस्या है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 देता हूँ। अच्छा यहाँ दे देते हैं समीकरण नंबर, इसको 1 दे दिया मैंने, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, और इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। कोई समस्या, बस समीकरण 2 और 3 से मान निकाल देंगे, 1 में रख देंगे, बस सिंपल सी बात। कोई समस्या आने वाली नहीं है आपको। समीकरण 2 और 3 से मान निकाल देंगे, 1 में रख देंगे। मैंने इसको 1 समीकरण नंबर दे दिया, ठीक है। तो m बराबर में आपके पास आ जाएगा, देखो बेटा b tan बीटा का मान अपने पास ये रहा, tan बीटा का मान A डैश B डैश अपॉन में A डैश E। कोई दिक्कत, ठीक है। इसका भाग tan अल्फा का, तो भैया आपको पता जो भिन्न के नीचे भिन्न है, तो दूसरी भिन्न नीचे वाली भिन्न क्या होती है, उल्टी होकर गुणा में आ जाती है। तो नीचे वाली भिन्न उल्टी होकर आ जाए गुणा में, तो इनटू में D बटे में A। समझ में आई बात, ठीक है। कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। तो आपके पास ये आ गई, आपके पास m बराबर में, इसको मैं आगे लेता हूँ A डैश B डैश, ठीक है, अपॉन में AB, ठीक है, A डैश B डैश अपॉन में AB, और यहाँ आ जाएगा
डी बटे में ए डैश ई। समझ में हुआ? ये आपके पास आ जाएगा। अब थोड़ी देर यहाँ देखें, इसको बंद कर दिए पोस्टर में, इसको ऐसे समझ में नहीं बात। तो अब देखें यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, आपको पता है कि लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भैया, लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर में b अपॉन में u। लेंस की धनात्मक होती है और दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक। बहुत ध्यान से, ठीक है, b अपॉन में u, ठीक है, p अपॉन में u। अब b अपॉन में u है तो बेटा देखो ये a डैश b डैश इस लेंस के लिए किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है a डैश b डैश, ठीक है नहीं है, नहीं है, समझ में? ठीक है, तो ये a डैश b डैश इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, अब ए भी क्या है, ये बिंब की दूरी है, तो ये इसकी आवर्धन क्षमता हुई नहीं हुई, किसकी, कौन से लेंस की, अवदर्शक लेंस की। कौन से लेंस की, अवदर्शक लेंस की। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, ध्यान से सुनो भैया, दोबारा सुनो एक बार। ए डैश बी डैश, ये दूरी यहाँ तक ए डैश बी डैश की दूरी, ए डैश बी डैश आ रहा है ऊपर, तो ए डैश बी डैश की दूरी कितनी हुई, बी नॉट, और अपने पास आवर्धन क्षमता होती है b अपॉन में u, तो ये कितनी हुई, b नॉट हुई, कितनी हुई, b नॉट। तो यहाँ b नॉट रख सकते हैं, समझ में नहीं बात? ठीक है, तो चलो मैं रख देता हूँ, चिन्ह सहित रख देता हूँ। कैसे रख देता हूँ, चिन्ह सहित रख देता हूँ। तो मैं जब चिन्ह सहित रखता हूँ तो देखो चिन्ह सहित में रख देता हूँ, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चिन्ह सहित जैसे ही मैंने रखा तो देखो a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश बताओ, a डैश b डैश क्या है, b नॉट है, क्या है, b नॉट। तो बेटा a डैश b डैश बराबर में b नॉट, क्या है, b नॉट है, समझ में, b को कह सकते हो इसको, ठीक है। अब दूसरी बात, a b क्या है, a b बेटा क्या है, बिंब की दूरी है, और ये कितनी तरह की है, UO, कितनी तरह की है, UO, समझ में नहीं बात? पर बेटा बिंब की दूरी कैसी होती है, माइनस में होती है, चिन्ह सहित ले रहे हैं, चिन्ह सहित, मैं लिखता हूँ चिन्ह सहित बात कर रहे हैं, चिन्ह सहित, समझ में, चिन्ह सहित बात कर रहे हैं, तो चिन्ह सहित ले लेते हैं। तो ये किसमें आ गई, माइनस में आ गई, किसमें आ गई, माइनस। कोई समस्या है क्या, नहीं है समस्या, ठीक है। बेटा डी क्या है, डी बेटा, डी देखो बेटा किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है, और डी बराबर में डी, लेकिन यहाँ मैं माइनस ले रहा हूँ, ये बात आप ध्यान दो बेटा, देखो ये प्रतिबिंब की दूरी है, डी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ही, ठीक है। तो ये मैं क्या ले रहा हूँ, धनात्मक लेना चाहिए था प्रतिबिंब की दूरी को, तो लेकिन बेटा मैंने माइनस में ली, क्यों ली, क्योंकि आपतित किरण इधर हो रही है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आई बात? इसको आप ध्यान से सुनो, मैंने माइनस डी क्यों लिया है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है आपतित किरण की विपरीत दिशा में, सभी आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ध्यान दो, ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बना है, नहीं बना है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जब प्रतिबिंब बना है तो यहाँ मैंने क्या लिया है, इसको माइनस डी लिया है, क्या लिया है, माइनस डी। और बेटा ए डैश ई क्या है, बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी किसमें होती है, माइनस में, और ये कितनी दे रखी है, यूई, कितनी दे रखी है, यूई, ये बेटा बिंब की दूरी है ए डैश, यहाँ था ए डैश, और ये था आपका ई, और इनके मध्य की दूरी, ये इसके लिए बिंब का कार्य कर रहा था, किसका कार्य कर रहा था, बिंब का कार्य कर रहा था, तो ये बिंब की दूरी कितनी हुई, यूई, कितनी हुई, यूई। लेकिन बिंब की दूरी किसमें होती है, आप जानते हैं, माइनस में होती है, माइनस में होती है। तो आपको चिन्ह समझ में आए होंगे, ये सभी आपको चिन्ह समझ में आए होंगे, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपतित किरण की दिशा में बन रहा है, धनात्मक लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये क्या है, बिंब की दूरी, ये भी क्या है, बिंब की दूरी किस लेंस के लिए, तो मैंने यू को लिया है, माइनस में बिंब की दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो ये आ गया माइनस में। डी माइनस में क्यों लिया है मैंने, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब कितना बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी डी पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्योंकि वस्तु हमने कहाँ रखी थी, डी पर रखी थी, आप 25 सेंटीमीटर पर रखी थी,
मान के 25 सेंटीमीटर। तो हम जब 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं और सूक्ष्मदर्शी के आगे भी हम 25 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो बिंब तो कहाँ, प्रतिबिंब तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिया है, माइनस लिया, क्योंकि आपतित इधर हो रही प्रकाश किरण और इसके विपरीत दिशा में क्या बना है, प्रतिबिंब बन रहा है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बना है, इसलिए मैंने चिन्ह सहित लिया माइनस बी, ठीक है। और ये a डैश की क्या है, माइनस यूई आ गई, क्योंकि बिंब की दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। तो अब देखते हैं, जब ये समझ में आ गया तो आपको, तो आप मान रखने में कोई कंफ्यूजन तो करेंगे नहीं, मान तो आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो m बराबर में बिठाओ a डैश b डैश, आपको पता है कितना हो गया, bo बटे में ये कितना हो गया, माइनस में uo, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ देखिए d बटे में, ठीक है, d बटे में, समझ में नहीं बात, d बटे में माइनस का d है, और यहाँ बेटा ये कितना है, माइनस का ue, माइनस का ue, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर में लिखिए bo बटे में uo, और यहाँ माइनस d बटे में, माइनस को मैं यहाँ ले गया, ये काट दिया मैंने, और ue, कोई समस्या आया क्या, समझ में नहीं आया। ये आपकी आवर्धन क्षमता में निकाल के गया था, ये आपकी आ गई आवर्धन क्षमता, क्या आ गई, आवर्धन क्षमता। अब बेटा ध्यान दो, आवर्धन क्षमता होती है p अपॉन में u, तो यहाँ है p नॉट अपॉन में u नॉट, ये किसकी आवर्धन क्षमता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। तो m बराबर में mo, ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। और बेटा ये किसकी आवर्धन क्षमता है, d, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, d, ठीक है, माइनस क्यों है, विपरीत दिशा में बना है प्रतिबिंब, अपॉन में ue, बिंब की दूरी, ये किसकी आवर्धन क्षमता है, m की, ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता। तो बेटा हमारे पास जो कुल आवर्धन प्राप्त हुई वो दोनों लेंसों की आवर्धन से प्राप्त हुई, समझ में आया। तो दोनों लेंसों की आवर्धन से कैसे प्राप्त हुई, कि दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं का गुणनफल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ये बेटा सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है, आप ध्यान दें, ये हमारे लिए सिद्ध करने के लिए बेटा पूछ लिया जाता है, ध्यान दे भैया, ये सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो देखो ये बेटा, ये किसकी आवर्धन क्षमता हुई, ये बेटा आवर्धन क्षमता हुई ऑब्जेक्टिव लेंस की, भाई इसकी आवर्धन क्षमता अलग है, इसकी आवर्धन क्षमता अलग है। आवर्धन क्षमता आप जानते हैं, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में बिंब की दूरी, तो ये आ गई प्रतिबिंब की दूरी v नॉट अपॉन में u नॉट, बिंब की दूरी। तो ये किसकी आवर्धन क्षमता हुई, इस सूत्र से देख लो भैया, को ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगाया है, तो ये हुई किसकी, ये हुई आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता। इसको लिख दिया मैंने mo, क्या लिख दिया, mo इनटू में d अपॉन में u, माइनस क्यों आया है, माइनस केवल ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है आपतित किरण की अंतिम जो प्रतिबिंब बना है इसकी ये भी देखो, ध्यान से देखो, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार कर रहा है, ये आ गया और ये इसके पीछे बना, ऐसे सरल सूक्ष्मदर्शी बना था, ये बिंब था, बिंब के पीछे क्या बना था, प्रतिबिंब बना था। तो इसकी आवर्धन क्षमता माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब की कहाँ बना है, पीछे बना है, विपरीत दिशा में बना है आपतित किरण के। तो इसकी ये इसकी आवर्धन क्षमता हुई d अपॉन में ue, ये हुई आपकी इस लेंस की, कौन सी लेंस की, आई लेंस की, इसकी आई लेंस की। तो यहाँ से आपको मैंने क्या बताया, हमारे पास यहाँ से निष्कर्ष निकल के आया कि जो आवर्धन क्षमता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, लेकिन कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए पूछ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव लेंस, अवदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। तो आपको यहाँ तक ये सिद्ध करना है कि दोनों की आवर्धन क्षमता क्या होती है, दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। फटाफट एक बार देखो इसको, ठीक है, नोट कर सकते हो। फटाफट देखो इसको, नोट कर सकते हो। इसको मैं अब खत्म कर देता हूँ। हाँ भाई, अब इसकी कंडीशन है,
तो कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन पहली, कंडीशन फर्स्ट, तो मैं कंडीशन फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। कंडीशन फर्स्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फर्स्ट कि सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर कब होती है, जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर रखा हो। जब कोई वस्तु का की हो, प्रतिबिंब का बने 25 सेंटीमीटर, समझ में, वस्तु का की हो न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, कहाँ की हो, जब प्रतिबिंब हमारा न्यूनतम दूरी, जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता हो, 25 सेंटीमीटर पर बनता हो। जब 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा तो आपको प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, साफ और चमकीला दिखाई देगा। समझ मेरी बात। तो मैग्निफिकेशन पावर मैक्सिमम होती है, कब होती है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर होती है, कौन सी कंडीशन होती है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। कहाँ बनता हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो, तो जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। और हमारी जब आंख के पास बनेगा बहुत बड़ा प्रतिबिंब, तो हमारी आंख क्या होंगी, तनाव में आ जाएंगी। किसमें आ जाएंगी, तनाव में आ जाएंगी। आप बता, कोई आपके सामने बहुत बड़ी वस्तु आ जाए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर बहुत बढ़िया, तो आपको देखने में कठिनाई होगी नहीं होगी, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं उसी प्रकार से क्या हो जाएंगी, ठीक है, तनावग्रस्त हो जाएंगी, ठीक है, तनावग्रस्त हो जाएंगी। लेकिन जो दूर बनता है प्रतिबिंब, तो उसमें आंख क्या होती है, रिलैक्स होती है, उसको आसानी से हम देख सकते हैं। लेकिन प्रतिबिंब साफ कब दिखाई देता है, जब हमारे पास हो। तो मैग्निफिकेशन पावर पहली कंडीशन है, ठीक है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो, बनता हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसका मतलब समझ रहे ना, अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए, अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है आपका न्यूनतम दूरी d पर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब, ठीक है, आप लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब, क्या लिखते हैं यहाँ, अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ देता हूं मैं अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, न्यूनतम दूरी d पर बनता हो। तो बेटा लेंस सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र आप जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, ये होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी d पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी d पर। तो भैया प्रतिबिंब की, और अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस ने बनाया, नेत्रिका लेंस ने। कौन से लेंस ने बनाया, नेत्रिका लेंस ने बनाया। ध्यान दो, अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस ने बनाया, नेत्रिका लेंस ने। और मैंने यहाँ लिखा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहाँ बनता हो, d पर बनता हो। समझ में नहीं बात, या ऐसे लिखता हूं, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन के लिए। तो बेटा अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया था, नेत्रिका लेंस ने बनाया था। समझ में आई बात। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितनी हो गई, d, कितनी हो गई, d, समझ में कितनी हो गई, d। लेकिन भैया अंतिम प्रतिबिंब आपतित किरण के विपरीत दिशा में बना है। समझ में बात, कहाँ बना है, विपरीत दिशा में, सबसे पीछे बना था, a डबल डैश b डबल डैश याद करो। समझ में बात, तो सबसे पीछे बना था, आपतित किरण की दिशा ये थी, प्रतिबिंब पीछे बना। समझ में नहीं बात। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, ऋणात्मक। तो भैया प्रतिबिंब, ठीक है, किसके द्वारा बना है, ये आपको पता चल गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना है। तो VE बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस d, ठीक है, VE बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस d। अब यहाँ आ जाएगा UE, समझ में, VE लेता हूँ, UE, U बराबर में क्या आ जाता है, UE, बिंब कहाँ रखा था, UE दूरी पर रखा था, याद करो, a डैश b डैश था बिंब, किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। और बिंब की दूरी किस होती है, माइनस में। और f बराबर में क्या लिखेंगे, माइनस f e, फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। तो यहाँ f e नेत्रिका लेंस ने बनाया है, तो f e VE और U E, समझ में आई बात। तो लेंस में ये
आ जाएगा। समझ में बात? दोबारा सुनो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है? अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी d पर बना है, तो d दूरी पे बना है तो b बराबर में कितनी आ गई d, लेकिन विपरीत दिशा में बना है तो माइनस आ गया। दूरी, बिंब की दूरी क्या थी? बिंब कौन सा था? a डैश b डैश था नेत्रिका लेंस के लिए। कौन था? a डैश b डैश। तो बिंब की दूरी ue और माइनस में होती है बिंब की दूरी और फ का दूरी है fe। तो ये लेंस सूत्र बन गया। लेंस सूत्र में रख देते हैं, समझ में आएगा? तो यहाँ लेंस सूत्र में जब रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ रखा मैंने 1 में fe, तो ऐसे रख दिया। यहाँ रखा 1 में माइनस d, ठीक है, 1 में माइनस d और माइनस, और ये माइनस आ रहा है प्लस हो जाएगा 1 में ue। कोई समस्या है क्या? नहीं होगी समस्या, ठीक है। दोनों तरफ इसका मैं पक्षांतर कर देता हूँ। तो जब पक्षांतर किया मैंने तो d का यहाँ पक्षांतर कर दिया तो 1 में ue बराबर में आ गया, इसका पक्षांतर प्लस का हो जाएगा 1 में fe प्लस में 1 में d, ठीक है। दोनों तरफ d का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d बटे में ue, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ मैंने, समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है। या दोनों तरफ d का गुणा कर देता हूँ, दोनों तरफ d का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर गुणा कर दिया। जब गुणा किया मैंने तो गुणा कर दिया तो क्या आया? d में ue, यहाँ किया मैंने तो यहाँ आया भैया d में fe। कोई समस्या? प्लस में यहाँ किया मैंने d से d कट जाएगा तो प्लस में 1। समझ में? ये आ गया आपका किसका मान? d ue। और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4, समीकरण नंबर आवर्धन क्षमता को। तो d ue की जगह में क्या रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ, ठीक है। समीकरण 4 में मान रखने पर, क्या रखने पर? मान रखने पर, समझ में आई बात? तो समीकरण 4 में मान रख देते हैं। तो जब समीकरण 4 में मान रखेंगे तो ये समीकरण 4 है, d ue का मान रखेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो n बराबर में माइनस v नॉट में u नॉट, कोष्टक बंद, और d ue की जगह ये रख दिया 1 प्लस में d में fe। तो ये कंडीशन आपकी पहली हो गई। इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता आ गई माइनस v नॉट में u नॉट 1 प्लस में d में fe। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो ये कंडीशन थी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन, जब दूसरी कंडीशन अभी बात करते हैं, इसको देखो एक बार फटाफट, जल्दी फटाफट। हाँ बेटा, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन, अब तक मैंने बात की थी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, अब मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। और मिनिमम कब होती है? प्रतिबिंब छोटा कब दिखाई देगा? धुंधला कब दिखाई देगा? कब दिखाई देगा? जब प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पे बने। कहाँ बने? अनंत पर प्रतिबिंब बने। समझ में आई बात? प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर जब प्रतिबिंब बने तो आपको धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। समझ में? छोटा दिखाई देगा, और छोटा दिखाई देगा तो मतलब मैग्निफिकेशन पावर क्या है? मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या है? न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। तो जस्ट देखो अभी कर देते हैं कंडीशन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं और ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। तो कंडीशन सेकंड की बात कर लेते हैं। तो बेटा कंडीशन सेकंड, तो देखो ये लिखा कंडीशन सेकंड। समझ में आई बात? ठीक है, जब नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, तो देखो भैया
प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। कहाँ बनता हो? अनंत पर बनता हो। अनंत पर बनता हो। यहाँ मतलब फॉर मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, मतलब न्यूनतम आवर्धन क्षमता होगी इस कंडीशन में। कैसे होगी? न्यूनतम आवर्धन क्षमता होगी, ठीक है। तो लेते हैं कोई दिक्कत, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा किसी द्वारा? नेत्रिका लेंस के द्वारा, तो वस्तु कहां पर होती है? फोकस बिंदु में होती है। कहां होती है? फोकस बिंदु पर होती है। कहां होती है? फोकस बिंदु पे होती है। कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही होगी, समझने की बात, ठीक है। तो वस्तु कहां होगी? नेत्रिका लेंस के फोकस पर होगी। कहां होगी? नेत्रिका लेंस के फोकस पर होगी। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यूई बराबर में क्या आ जाएगा? FE आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूई बराबर में FE आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। आप लिख सकते हैं, जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब अनंत में बनता हो तो वस्तु कहाँ होगी? तो वस्तु फोकस पे होगी। मैं ध्यान लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ? वस्तु नेत्रिका लेंस के फोकस पर होगी। कहाँ होगी? नेत्रिका लेंस के फोकस पर होगी। समझ में आएगा, ठीक है। तो यूई बराबर FE, समीकरण 4 में यूई का मान रख देंगे, केवल FE रख देंगे। क्या रख देंगे? FE, खत्म। समझ में आई बात, ठीक है। तो m समीकरण 4 से बात कर लेते हैं। m बराबर में, ठीक है, माइनस भाग ले लिया, V0 अपोन में U0 कोष्टक बंद, और यहाँ आ जाएगा D अपोन में FE। समझ में आई बात, ये आपकी हुई दूसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन हुई? दूसरी कंडीशन हुई। तो ये मैंने आपको पूरी करा दी है। कौन सी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। दोनों कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन में आवर्धन क्षमता ये थी, दूसरी में ये है, और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये है। दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर प्राप्त होती है। समझ में बात, ठीक है। आगे कराएंगे दूरदर्शी अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।